हे एवरीवन, हाय, व्हाट्सअप। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हो। सो टुडे वेलकम टू समर विद राइस लाइफस्टाइल। Few minutes later. व्हाट आर यू प्लानिंग? कुछ प्लान कर रहे हो? कहीं घूमने जाने का मन है तो चलो आज घूमते वैदिक विलेज में। अगर प्लान है तो लेट्स सी हाउ वैदिक विलेज लुक्स। चलते हैं, कम विद मी। और आप सोच रहे हो कैसे जाना होता है वैदिक विलेज? तो मैं बता देती हूँ जितना मुझे पता है। राजाराड हिडको है बस स्टैंड, उससे आगे बढ़ के है बिश्व बांग्ला। बिश्व बांग्ला से सीधा आगे बढ़ेंगे तो है आपका यूनिटेक। यूनिटेक से सीधा आगे बढ़ते 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 सिर्फ एकदम लास्ट मोड़ आएगा। मोड़ से लेना है आपको लेफ़्ट और लेफ़्ट से आगे बढ़ते जाना है। लेफ़्ट से जितना आगे बढ़ेंगे उससे मैक्सिमम आपको लगता है 20 to 25 मिनट्स और आप पहुंच जाएंगे वैदिक विलेज। एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू वैदिक विलेज। और आज का यही टॉपिक रहेगा कि क्या क्या ख़ास बात है वैदिक विलेज में, ऐसा क्या क्या आप कर सकते हो वैदिक विलेज में। तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपको क्या अच्छा लगता है ऐसे जगहों के बारे में। मुझे यही अच्छा लगता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा शांति होता है। यू हैव ग्रीनरी, यू हैव गुड इन्वायरमेंट, यू हैव वेरी ब्यूटिफुल नेचर एंड व्हेन यू हैव लॉट ऑफ प्लांट्स एंड वाटर बॉडीज़ अराउंड, तो आपका जो नेचर होता है ना वो ठंडा हो जाता है। You have a very soothing nature, what we say. So that's what is the plus point of Vedic village. And this is a resort, as I said before also. It's very very beautiful. See people around. Actually सब यहाँ पर आके मज़ा लेता है। स्विमिंग पूल छत पे होता है, so there is a plus point कि आप बहुत enjoy कर सकते हो। But यहाँ का एक ही प्रॉब्लम है, वो है आपको संग संग खाना नहीं मिलता है। अगर आप सोचेंगे कि हम आए हैं तो रिसोर्ट में खाना मिल जाएगा या आसपास में कहीं रेस्टोरेंट मिल जाएगा, कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी हो चुका है एक प्लस पॉइंट, वो है कि आप अगर ज़ोमैटो में ऑर्डर दे दिया, ज़ोमैटो में जैसे आप ऑर्डर देते हो आपको हाथ में रखना पड़ेगा एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर। तो आप 1-1.5 घंटा हाथ में रख के आप ऑर्डर देते हो खाना, क्योंकि आपका खाना आता है बहुत ही दूर से। एंड क्योंकि अभी बहुत सारा फैसिलिटीज़ हो गया है आसपास में, रेस्टोरेंट्स जैसे कि आसपास में नहीं, एटलीस्ट 5-6 किलोमीटर के इर्द गिर्द में आपको मिल जाएगा रेस्टोरेंट्स। तो ये एक प्लस पॉइंट है। सो राइट नाउ आई हैव entered Vedic village and now I'm going to the Vedan banquet, and of course I have come here before also, but तब डिस्को के कारण आई थी मैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा पार्टी चल रहा था। आज मैं जो आई हूँ, आज का इवेंट है कॉरपोरेट इवेंट ऑफ एन फार्मेसी। सो we are going to host a get together party for the people who work for pharmacies and also for their families, children। तो ये है आज का टारगेट कि आज सबको बहुत इन्जॉयमेंट कराना है, डांस कराना है, गाने के लिए रिक्वेस्ट करना है एंड लॉट ऑफ फन एंड इन्जॉयमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो यही करेंगे आज और देखते हैं और क्या ऐड कर पाती हूँ मैं अलग से, जो और एक्साइटिंग हो और इवेंट में थोड़ा जान ला दे। तो ऐसा कुछ देखती हूँ मैं। बाकी अभी मैं एंटर कर चुकी हूँ एंड मैं जो कपड़ा पहन के हूँ उसको मुझे अभी चेंज करना होगा। मैं उस कपड़ा को चेंज करूँगी, मैं अपना गाउन में आऊँगी एंड फिर उसके बाद फिट माइक टेस्टिंग, टॉकिंग टू द क्लाइंट्स। तो पार्ट बाय पार्ट जैसा होता है इवेंट्स में, आपको पता है कि आप एंटर करोगे पहले तो आपको क्लाइंट से पूरा डिस्कस करना पड़ता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, क्या क्या चीज़ कराओगे। क्लाइंट का भी अपना ओपिनियन रहता है कि ये चीज़ मत कराओ, ये चीज़ कराओ। तो ऐसे करके चीज़ें होता है इवेंट में। तो राइट नाउ सब कुछ रेडी है, मेरा इंतज़ार था, मैं आ चुकी हूँ। अभी मैं कपड़ा चेंज कर लूँगी। तो पहले हमने चेक किया कि यहाँ पर कैमरा है कि नहीं। सो ये पता चला कि यहाँ पर कोई कैमरा नहीं है। तो आई गॉट रेडी इन द VIP रूम एंड नाउ आई हैव कम आउट। नाउ व्हाट आई वांट टू आंसर इज़ दैट एज आई सेड कि आप क्यों जा सकते हो वैदिक विलेज एंड क्या क्या आपको वहाँ पर मिलेगा जो आपको अच्छा लग सकता है। लेट मी टेल यू वन थिंग,
that if you go to Vedic village, the best part would be nature. Second, you would love the place because बहुत peaceful है, and you know, places where you have plants and you have flowers and you have water bodies, वो आपका ना ब्रेन को रिफ्रेश करता है बिकॉज वी गेट सो मच ऑफ स्ट्रेस डे टू डे। जितना हम लोग काम करते हैं उससे हम लोग स्ट्रेस ही लेते हैं ज़्यादा, तो आपका स्ट्रेस फ्री हो सकते हो आप। अब वेदांत बैंक्वेट है, उसका जो और एक अरीना है जहाँ पर स्विमिंग पूल है, गेम्स है, वो आप खेल सकते हो। ऐसे आपका मन किया तो आप एक राउंड ले सकते हो। वहाँ पर अभी साइकिल्स कर दिया है, उसमें आप ड्राइव कर सकते हो, यहाँ वहाँ घूम सकते हो, यही आप कर सकते हो। बाकी आप पूरा दिन सो के रेस्ट ले सकते हो, ये प्लस पॉइंट है। अभी मैं आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट करने एंड ऑफ कोर्स आई कुडंट वेट फॉर लॉन्ग बिकॉज जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ मेरा क्या होता है, मुझे बहुत तेज़ भूख लग जाती है। नहीं पता, मैं घर में रहती हूँ तो मैं कभी ज़िंदगी में ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, पर जब मैं जाती हूँ कहीं भी, मुझे ट्रैवल करके जाना होता है और वो भी अर्ली मॉर्निंग, मुझे बहुत तेज़ भूख लग जाती है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज़ आई एम गोइंग टू चेक ऑन दिस ब्रेकफास्ट, और क्या क्या खाना है वो मैं सोच रही थी। तो फ़िलहाल तो जो दिखा वो था फ्रूट्स, इडली, एंड यू हैव कचौड़ी, दैट ऑल्सो आटा वाला कचौड़ी, सो विच इज़ द हेल्दी वर्जन ऑफ अ कचौड़ी। कुछ हेल्दी नहीं होता है, फैट ऐसे भी जाता है क्योंकि आप आलू के साथ खाते हो। एंड वी हैव सो मच ऑफ एग्स विच आई कैन नॉट हैव बिकॉज ऑफकोर्स एसिडिटी हो जाएगा, बर्प निकल जाएगा, सो वो मैं रिक्स नहीं ले सकती। मैं काम करने आई हूँ यहाँ पर, घूमने और खाने नहीं। सो वो दिमाग में रखना पड़ता है। इफ़ यू आर एन एंकर, इफ़ यू आर डूइंग योर वर्क प्रोफेशनली, सो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको खाना चाहिए जिससे आपको एसिडिटी ना हो, बर्प ना निकले, आपका पेट ब्लोटअप ना हो जाए। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान में तो रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अच्छा खाना दिखा तो खा लेते हैं, जूस दिखा तो पी लेते हैं, एंड फिर प्रॉब्लम हुआ तो फिर तकलीफ़ अलग हो जाता है। बिकॉज आई लव एग्स सो मच, आई कैन हैव एटलीस्ट 5 to 6 एग्स एक साथ बैठ के। मुझे एग्स खाना इतना पसंद है, पर मैं कभी नहीं खाती हूँ काम में, क्योंकि मुझे पता है मुझे काम करने, यहाँ पर मुझे काम करने के लिए बुलाया गया है, यहाँ पर खाने के लिए नहीं। तो मुझे उतना ही खाना खाना है जिससे मेरा तबीयत सही रहे, आई कैन टॉक एंड आई शुडंट बर्प इन बिटवीन अ शो। बिकॉज़ मेरा काम स्टार्ट होने में अभी है बहुत सारा टाइम। मैं करूँगी क्या, जो चीज़ का प्लान मैंने किया था वही चीज़ मुझे आज करना है। आप सबको दिखाना है हाउ वैदिक विलेज लुक्स। नाउ द रिसोर्ट दैट यू आर सीइंग राइट नाउ आर द प्राइवेट रिसोर्ट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर बन भी रहा है एक तरफ प्राइवेट रिसोर्ट्स है विच आर वेरी ब्यूटिफुल एक्चुअली। देखिए गार्डनिंग होके रखा है यहाँ पर, क्योंकि देखिए प्राइवेट रिसोर्ट्स में जो लोग फैमिलीज़ होता है ना, वो लोग केयर टेकर रख के चले जाते हैं। अभी उनका गार्डनिंग करना है कि क्या करना है नहीं करना वो बोल के चले जाते हैं। सो द केयर टेकर टेक्स द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द रिसोर्ट क्लीन, ब्यूटिफुल, एंड फिर जैसे जैसे उनको चाहिए उसी तरह सब चीज़ होते रहता है। सो दिस आर द प्राइवेट रिसोर्ट। ये तो हॉन्टेड लग रहा था मुझे, पूरा बंद पड़ा हुआ है, so dangerous. But anyways, the flowers were looking damn beautiful. They had butterflies here. तो it was looking so stunning. इतना मज़ा आ रहा था। मैंने पूरा राउंड लिया क्योंकि मुझे दिखाना था आप सबको। भले मुझे थोड़ा गर्मी तो लग रहा था, बट एक चीज़ क्या होता है, जब आप अकेला आते हो ना तो आपको बड़ा शांति मिलता है। आप दिल से एकदम शांति से वीडियो ले सकते हो, एक शॉट को बार बार ले सकते हो। कोई आपको बोलेगा नहीं कि यार गर्मी लग रहा है। My sisters are literally irritated whenever I'm taking a video. They'll be like, please जल्दी चल, I don't want, मेरे को गर्मी लग रहा है। मेरा फ्रेंड्स को बोल दो, वो लोग तो भाग ही जाता है। So now when you are alone, you have so much of time, you have so much of शांति कि आप आराम से सब कुछ ले सकते हैं। And now right now this is the Vedic arena, and this is the place where people play football and cricket. So as you know, these are the places right now very famous in Kolkata. There are a lot of places where people are playing indoor crickets and football. अभी सबको ना मेहनत करने में वो जो तकलीफ़ है ना बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो कोई तकलीफ़ नहीं करने मांगता है। सबको चाहिए इंडोर, जहाँ पर थोड़ा सा छत में हवा आए। कहाँ गर्मी में जाके ग्राउंड में खेलना, तो अभी सबको इंडोर ही खेलना होता है। सो दिस आर द इंडोर प्लेसेस वेयर पीपल प्ले।
सो दिस इज़ वन मोर थिंग दैट यू कैन एन्जॉय यहाँ पर आके। अभी तो नया बना है ये, मैंने पहले देखा कभी नहीं था इसको। तो अभी यहाँ से मैंने लिया एकदम फैंटास्टिक वाला व्यू। और जैसे ही मैंने एंटर किया बैंक्वेट, आई सो पीपल हैव अराइव्ड एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वर वेटिंग फॉर द शो टू स्टार्ट। सो देन एज पर क्लाइंट मुझे स्टार्ट करना था शो, तो आई स्टार्टेड। दिस वर द गेम्स जो हमने बहुत इन्जॉय किया एंड आई मेड श्योर कि ये लोग इन्जॉय करें, बात करें। एंड जब तक कम्युनिकेशन ना प्रॉपर ना हो, आप जब काम कर रहे हो, आप जब होस्टिंग कर रहे हो, तो आपका काम कहीं ना कहीं अधूरा सा रहता है। लगता है कि कुछ गलत कर दिया, कुछ सही नहीं किया। तो मेरा ऑलवेज टारगेट रहता है कि मैं इनको दोहराऊँ, नचाऊँ, जो मेरे लिए पॉसिबल हो वो सब चीज़ कराओ। एंड ऑफकोर्स आई डोंट गो बिलो द बेल्ट। बहुत सारा आर्टिस्ट को मैं देखती हूँ ऐसा मजाक कर दिया कि इंसान बुरा मान जाता है, वो नहीं करना है। एंकरिंग है, मजाक करो, हंसाओ इंसान को, हंसी मजाक इज़ फाइन, हंसाओ इंसान को, वो भी सही है। बट किसी को बिलो द बेल्ट हिट नहीं करना है। किसी को ऐसा मजाक मत करो कि बाद में आपको कंप्लेन आए कि यार ये एंकर जब भी आती है बकवास बक के जाती है। सो ऐसा नहीं करना है। ये सब दिमाग में रख के ऑफकोर्स काम करना होता है। एंड नाउ क्योंकि इट वॉज 2:30 अराउंड, सो दे प्रोवाइडेड द लंच फॉर देम एंड दे वर बिजी हैविंग एवरीवन। तो मुझे भी बोला गया कि जाके प्लीज़ टेक योर लंच। एंड आई वॉज सो टाइट आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट। मैंने लंच नहीं किया, बट मैं दिखाऊंगी मैंने क्या क्या खाया। ऑफकोर्स मैं इतना भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं हूँ कि मैं कुछ भी ना खाऊँ। मैंने खाया, और जो खाया वो खाना एकदम नहीं चाहिए, क्योंकि आपका थ्रोट ख़राब हो जाता है। जब आप काम करने आते हो ना, ये सब चीज़ें दिमाग में इंसान का रखना चाहिए कि व्हेन आई एम वर्किंग, व्हाट आई शुड हैव, व्हाट आई शुडंट, हाउ आई बिहेव, व्हाट आई शुड नॉट डू। सो दिस व्हाट आई हैड, बिकॉज आई वॉज फीलिंग सो हॉट। मतलब अंदर में एसी तो बहुत ज़्यादा चिल था, बट अंदर से एक होता है ना, आपका बॉडी गर्म हो जाता है, आपको क्रेव होता है। तो मुझे ये आइसक्रीम खाने का मन किया, क्योंकि आई वाज सो टाइट। पहले तो मुझे थम्स अप का दिल कर रहा था, बट जो पॉसिबल नहीं है, सबके बीच में मुझे कोल्ड ड्रिंक देना तो इज़ इम्पॉसिबल। सो मैंने रिक्वेस्ट तो किया था, फिर मैंने खुद ही मना कर दिया। एंड देन आई हैड दिस सूप, क्योंकि ताकि बैलेंस हो जाए, ठंडा भी नहीं लगे, गर्म भी नहीं लगे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे आप बीमार पड़ते हो। ठंडा गर्म से और ज़्यादा आदमी को बीमारी होता है। सो दिस वॉज द सेकेंड हाफ। आफ्टर द फूड एवरीवन गॉट रेडी। फिर हमने थोड़ा बहुत और गेम किया। एंड ऑफकोर्स आप आए हो तो आपको इन्जॉय करना बनता है। एंड व्हेन यू पे अ एंकर फॉर द वर्क शुड बी परफेक्ट ऑलवेज। और मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि मुझे ये काम मिला है, मैं करती हूँ। आई एम प्रिविलेज कि मैं अपना बातें सबके सामने रख पाती हूँ। So that is what it is. And the best part of this event was because wives were there, husbands were there. तो एक husband ने हमसे पूछा, हमसे नहीं सॉरी मुझसे पूछा कि can you ask all the husband here to speak few words about their wife. I swear there were not a single husband जिन्होंने अपना वाइफ के बारे में कुछ भी गलत बोला है। सिर्फ तारीफ एंड they literally said, मैडम इससे ज़्यादा मत पूछो, हमें घर जाना है। सो दैट वॉज द आंसर। बट देन दिस वॉज द ब्यूटिफुल मोमेंट वी चेरिश्ड, because I had to make them dance, and because they have so many kids and the kids were so naughty. I guess normally parents को time मिलता होगा एक दूसरे का साथ। So आज का जो दिन था totally मेरा ये चीज़ था दिमाग में कि इनको डांस कराना है, इनको enjoy कराना है। So we ended with this musical chair and it was really fun working with these people. It was so good because people were so adjusting, they were speaking, they were communicating, which is the best part. And now it's time to move to the pool.
सो वी फाइनली रीच्ड द प्लेस एंड पहले तो यहाँ पर इंडोर गेम्स है ढेर सारा, जिम भी है, तो आप सब चीज़ का मज़ा ले सकते हो। साथ में यहाँ पर पूल भी है। सो मेनली ये उन सब के लिए है जो लोग आता है कुछ देर के लिए एंड दे हैव दिस की कॉर्पोरेट पार्टीज़ या वेडिंग्स हो गया, तो उनका एक मन होता है ना कि बैंक्वेट लिया है तो थोड़ा सा और प्रिविलेज मिलना चाहिए, थोड़ा सा और कुछ तो एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, तो ये पूल उन सब के लिए है। सो दे हैव सो ब्यूटिफुल प्लेस, या मुझे नहीं पता था ये हिडन जेम है वैदिक विलेज का। मुझे सीरियसली नहीं पता था कि इतना खूबसूरत जगह है वैदिक विलेज में, मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। दिस वॉज माई सेकेंड टाइम एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, ये इतना खूबसूरत था जगह। पहले तो वेदर को मुझे सैल्यूट देना चाहिए, क्या वेदर था उस दिन, लाइक इट वॉज अमेजिंग। एंड अभी जो मैं देख रही हूँ द व्यू, आप भी सोचते होंगे ये कहाँ आ गई है। सीरियसली इतना खूबसूरत है, मुझे तो लग रहा था कि मैं कोई बाहर कंट्री में हूँ। इतना खूबसूरत वेदर, उतना खूबसूरत पूल था, इंडोर गेम्स था, जिम भी था। सो इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल। एंड मैं जैसे आगे बढ़ी मैंने देखा ये बोट भी रखा हुआ है जिसके वजह से आप इंजॉय कर सकते हो। अगर आपको मन नहीं किया कि पूल में नहीं उतरना है तो आप ये बोट का थ्रू से आप पूरा घूम सकते हो। तो मतलब मुझे नहीं पता था ऐसा भी जगह है। तो आज तो मेरा दिल बहुत ही खुश हो गया ये सब देख के। आई जस्ट गॉट सो हैप्पी। एज आई सेड आई एम वेरी वेरी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेचर। मुझे भी बहुत मज़ा आया। आशा करती हूँ अगर आप लोग भी प्लान करते हो कभी जाने का तो आपको भी मज़ा आएगा। आई होप यू एन्जॉय दिस व्लॉग। अगर मज़ा आया है तो मेक श्योर आप लोग एक लाइक मार दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। टेक केयर। कमिंग विद द नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीक। लव यू।